स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दरोगा क्लासेस में। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है आगामी बिहार दरोगा के लिए, उसमें टेस्ट नंबर 19 का सॉल्यूशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा हसदेव अरंड वन भारत के किस राज्य में है? हसदेव अरंड वन यह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में ओजोर से द्वीप समूह को मंजूरी दी गई, इसका संबंध किस महासागर से है? उत्तरी अटलांटिक महासागर से। नेक्स्ट प्रश्न, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 10 लाख से अधिक जनसंख्या में किस शहर को प्रदान किया गया? यह सूरत शहर को प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष देशों में भारत का स्थान क्या है? थर्ड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5 नंबर हमारा प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार सही कथन छाटिए। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 83 शहर भारत के हैं। यह सही है। दिल्ली लगातार चौथी बार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। यह भी सही है। नेक्स्ट है कि बेगूसराय वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में आया। ये भी सही है। तो हमारे सभी कथन सही हैं, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा अभी तक का सबसे गर्म वर्ष किस वर्ष को माना गया है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा सबसे अधिक वर्ष 2023 को सबसे गर्म वर्ष माना गया है। भारत में हिम तेंदुआ का पहला सर्वेक्षण किया गया, जिसमें तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस यूटी में दर्ज की गई? यह लद्दाख में दर्ज की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8 नंबर हमारा प्रश्न है, हाल ही में भूख से पीड़ित लोगों को भोजन खिलाने के लिए किस देश ने 200 हाथियों को मारने का निर्णय लिया? तो यह निर्णय जिम्बाब्वे देश ने लिया। नेक्स्ट प्रश्न, स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत के किस शहर को स्वच्छ शहर घोषित किया गया? या मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? तो भारत की सबसे पहली वाटर प्लस सिटी इंदौर है। नेक्स्ट प्रश्न, हरित घोषणा पत्र 2024 किस राज्य द्वारा जारी किया गया? यह हरियाणा राज्य के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, तोजो दर्रा हिमालय के किस पर्वतीय भाग में अवस्थित है तथा यह किस राज्य में है? तोजो दर्रा उत्तर पूर्वी पर्वतीय भाग में स्थित है और यह राज्य के दृष्टिकोण से मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 नंबर हमारा प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण को किस वर्ष पारित किया गया? वन्य जीव संरक्षण को वर्ष 1972 में पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किसके द्वारा किया गया? तो सत्याग्रह का आह्वान महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मताधिकार का आह्वान किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो यह अनुच्छेद 326 के तहत किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का आंसर है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम उदासीन कहते हैं। यहाँ पे जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया करेंगे तो हमें मिलेगा NaHCl और NaOH का अभिक्रिया करने के बाद NaCl प्लस H2O बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17।
17 नंबर हमारा प्रश्न है, संसद के किस सदन द्वारा संकल्प पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो वह आपातकाल वापस लेने के लिए बाध्यकारी होता है? तो यह लोकसभा में होता है, लोकसभा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, आपात उपबंध और प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम से लिए गए हैं? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 किस वायसराय के समय में लाया गया? या लॉर्ड लिटन के समय में लाया गया। नेक्स्ट प्रश्न, किस नृत्य शैली के विकास का क्षेत्र 15वीं सदी के अंत में शंकर देव को दिया जाता है? सत्रिया नृत्य शैली को। यह असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का स्थान 3rd है, तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 नंबर हमारा प्रश्न है, एक ही तल के उन परमाणुओं को जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तथा रासायनिक गुण समान हो परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस सिख गुरु द्वारा की गई थी? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत सिख गुरु अंगद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक पहल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक पहल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा है। नेक्स्ट प्रश्न, चुनाव आयोग ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा को कब समाप्त कर दिया? वर्ष 2023 में। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी सागर और जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर और जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 नंबर हमारा प्रश्न है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 28 की ओर। 28 नंबर हमारा प्रश्न है, ओजोन के बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कब और कहाँ किया गया? तो ओजोन के बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। यह 16 सितंबर 1987 में हुआ और यह कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, कनाडा देश में। नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया? वर्ष 2021 में। नेक्स्ट प्रश्न, किस यंत्र की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता की माप की जाती है? हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट प्रश्न, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्र उद्यान किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? यह अंडमान निकोबार में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, मालदीव को मिनिकॉय से और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से क्रमशः कौन सा चैनल अलग करता है? मालदीव को मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल अलग करता है और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से यह 9 डिग्री चैनल अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 नंबर हमारा प्रश्न है कि जीरो वेस्ट बजटिंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था तथा भारत में पहला शून्य आधारित बजट कब पेश किया गया? जीरो वेस्ट बजटिंग का सिद्धांत पीटर पायर के द्वारा दिया गया था। पीटर पायर के द्वारा यह 1970 में दिया गया था और भारत में शून्य आधारित बजट यह 1986 से 87 में पेश किया गया। भारत में 1986 से 87 में पेश किया गया। पीटर पायर के द्वारा जीरो बस बजटिंग का सिद्धांत 1970 में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार वैश्विक मानव सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? वैश्विक मानव सूचकांक में प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है। नेक्स्ट प्रश्न, यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक और लैंगिक विकास सूचकांक क्रमशः पहली बार कब जारी किया गया? यूएनडीपी द्वारा
मानव विकास सूचकांक वर्ष 1990 में और लैंगिक विकास सूचकांक 2010 में पहली बार जारी किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व भूख सूचकांक में भारत का वर्तमान स्थान क्या है? विश्व भूख सूचकांक में भारत का वर्तमान स्थान 105वां है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 40। 39 नंबर हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, सतत विकास लक्ष्य के तहत कुल निर्धारित लक्ष्यों की संख्या कितनी है तथा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? सतत विकास लक्ष्य के तहत कुल निर्धारित की गई लक्ष्यों की संख्या 17 है तथा सतत विकास लक्ष्यों को भारत में प्राप्त करने वाला सबसे अग्रणी राज्य केरल है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 42 नंबर हमारा प्रश्न है, सतत विकास की अवधारणा किस आयोग द्वारा दी गई? वुडलैंड आयोग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का आंकड़ा किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा NSO संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जहां विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करती है? 17.4%। नेक्स्ट प्रश्न, आज़ादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था का पहला आधार वर्ष क्या था? आज़ादी के बाद भारत का पहला आधार वर्ष 1948 से 49 था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में ऐसे कौन से विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं? तो विटामिन बी और सी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 47 नंबर हमारा प्रश्न है, मानव शरीर में कौन से न्यूक्लिक एसिड हैं जो एंजाइम की तरह काम करते हैं, जिन्हें राइबोजाइम भी कहा जाता है, राइबोसोम भी कहा जाता है? ये है RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न, किस विटामिन का संश्लेषण बैक्टीरिया द्वारा मनुष्य की आंत में होता है? विटामिन ए का संश्लेषण। नेक्स्ट प्रश्न, प्रोटीन का पूर्णतः पाचन मानव शरीर के किस अंग में होता है? छोटी आंत। नेक्स्ट प्रश्न, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है और विटामिन बी की कैटेगरी में टोटल 8 विटामिन होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 51 नंबर हमारा प्रश्न है, हमारी पृथ्वी पर सबसे मीठी शर्करा कार्बोहाइड्रेट कौन सी है? फ्रैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन में कौन से किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6 के कारण। फोलिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? B9 का। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? एंजाइम। नेक्स्ट प्रश्न, यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? विटामिन को। नेक्स्ट प्रश्न, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन C के कारण। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 57 नंबर प्रश्न है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी। नेक्स्ट प्रश्न, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। नेक्स्ट प्रश्न, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किन कोशिकाओं की असाधारण बढ़ोतरी होती है? WBC। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए विटामिन C मदद करता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K हैं। विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा H+ आयन देते हैं, यह सही है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा
OH आयन देते हैं, ये गलत है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा OH आयन देते हैं, यह सही है। तो हमारा 1 और 3 कथन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 63 की ओर। 63 नंबर हमारा प्रश्न है, सेब में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सेब में मौलिक अम्ल उपस्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। लैक्टिक अम्ल, तो ये खट्टा दही में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल, यह इमली में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल, यह टमाटर में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नारंगी में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 65 की ओर। 65 नंबर हमारा प्रश्न है, सोडा पेय पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सोडा पेय पदार्थों में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। जब हम नींबू की कुछ बूंदें चाय में निचोड़ते हैं तो चाय का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है, इसका कारण क्या है? अम्लीयता के कारण। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, यह सही है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये सही है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, यह गलत है। उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें 1 और 2 सही हैं, 1 और 2 सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका संभावित पीएच होगा। लाल लिटमस को पीला कर देता है तो वह क्षारीय है, यानी 7 से अधिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न, 69 नंबर हमारा प्रश्न है कि मानव रक्त की प्रकृति होती है। मानव रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात 7 से अधिक, इसलिए मानव रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी विलयन का पीएच मान घटता है तब विलयन में H+ आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब विलयन में पीएच का मान घटता है तो H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न, एक बर्फ के टुकड़े के भीतर एक पत्थर का टुकड़ा है, यह पानी से भरे बर्तन में तैरता है। जब बर्फ पिघल जाती है तब पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? घनत्व अधिक होता है, इसलिए समुद्र पानी में तैरना आसान लगता है। नेक्स्ट प्रश्न, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भाग के बराबर होती है। भाग के बराबर होती है। यह सिद्धांत कौन सा है? यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाता है। आज का लास्ट प्रश्न है कि समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10 भाग। तो इस तरीके से आज टेस्ट नंबर 19 का सॉल्यूशन समाप्त हुआ। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टेस्ट में, टेस्ट नंबर 20 में। तब तक के लिए जय हिंद।